हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं 73rd बीपीएससी की तरफ अपना जो मन बना ली हूँ कि उसकी प्रिपरेशन करनी है और उसका एग्जाम देना है। तो प्री के लिए मैं क्या क्या करने वाली हूँ, किस चीज़ को फॉलो करूँगी और कैसे क्या करूँगी, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। अभी फिलहाल की मेरी स्ट्रेटजी ये है, आगे पता नहीं मेरी स्ट्रेटजी चेंज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं इसके लिए कोई भी कोचिंग नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी के से पढ़ रही हूँ, मतलब कि टारगेट बैच टाइप से भी कुछ भी नहीं की हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। तो आप लोग बोलोगे दी मुझे भी सेल्फ स्टडी के थ्रू ही करना है, आप लोग भी एक बार एग्जाम में बैठ के देखना चाह रहे हो, तो फिर मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना मैं यूट्यूब से ही देख करके ये की हूँ कि मुझे क्या क्या फॉलो करना। और मैंने यहाँ एक चीज़ बना लिया है सिलेबस का कि हाँ प्री के लिए मुझे इतना पढ़ना है, ये जब मेरा कंप्लीट होगा तब मुझे देखना है अदर पे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले मुझे एनसीईआरटी बेसिक से करना है। तो एनसीईआरटी के लिए साइंस 6 to 12 तक पढ़ना है, और मुझे लगता है कि मैं आरकेसी एडू हब से साइंस कर रही हूँ, जो कि वहाँ पे आकृति मैम पढ़ाती है। तो मुझे साइंस का प्रैक्टिस सेट करना है उनसे पढ़ के, उसके अलावा मुझे एनसीईआरटी टच इससे नहीं करनी है साइंस में। हिस्ट्री के लिए 6 to 12 तक का एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। बहुत स्टार्टिंग में जो 6 क्लास की जो बुक सब होती है ना, 6, 7, 8 की, इतनी पतली पतली होती है कि आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। तो आपके पास टाइम है तो आप हिस्ट्री वहाँ से कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए 9 to 12, 6 to 8 तक का उतना नहीं है, क्योंकि जो 6 to 8 में वो 9 से लेकर 12 तक का जितने भी मतलब स्टूडेंट है वो यही बोल रहे हैं कि 9 वो लोग तो 9 और 11th का ही बताए थे मेन, तो लेकिन मैं 9 to 12 तक का पढ़ूंगी कि 9, 10th और 11th 12th का क्या है। पॉलिटी के लिए 6 to 12 है, और इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं सब 11th से 12th तक का। तो ये अभी फिलहाल मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये करना है। आप लोगों को पता ही है कि मैं अभी इस प्रिपरेशन में जस्ट आई हूँ, तो मैं ये सब अभी पढ़ी नहीं हूँ, ये सब मुझे करना है। ये मैं सोचिए कि मैं पढ़ ली हूँ और फिर मैं आपको बता रही हूँ, नहीं आप लोग की रिक्वेस्ट पे ही मैं बता रही हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके बाद जैसे कि मेरा हिस्ट्री में आईएनएम है, एनसीईआरटी से भी कंप्लीट है और सार संग्रह बुक से भी कंप्लीट है, तो मैं आईएनएम अब जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक से पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ये पढ़ना है, तो मैं स्पेक्ट्रम बुक को ली हुई हूँ। उसके बाद ज्योग्राफी में सार संग्रह बुक है जो कि महेश परमाल की आती है, तो ये सिंगल वाली साइज जो आती है उससे ज्योग्राफी करना है। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत करना है, और इकोनॉमिक्स के लिए परीक्षा वाणी जो आती है वो आप कर सकते हो। तो इसके बाद अगर आपके पास टाइम है ना तो आप ये करो। मुझे लगता है कि ये भी ना करके सीधे लुसेंट जो ब्लू वाली बुक होती है वो कर लो, और करेंट अफेयर के लिए जो कोई भी क्लास हो, जैसे मैं अभी फिलहाल एसकेसी सर से कर रही हूँ, जो कि आपको एडिटोरिया पे पढ़ा रहे हैं। पहले वो खान सर के बैच में पढ़ाते थे और अभी एडिटोरिया पे पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हो। ऐसे टीचर को सर्च करो कि जिनकी आपको समझ में आए और जो बिहार से रिलेटेड न्यूज़ भी पढ़ाते हो, तो वो आप कर सकते हो। और यही सब है, फिलहाल मैं यही सब जो है टारगेट ली हूँ। तो मैं डेली जो है ना, डेली बस दो सब्जेक्ट रखो, डेली 2 सब्जेक्ट रखो। अभी 1 ईयर से भी ज़्यादा टाइम है, तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका ना करेंट अफेयर जो है वो रहता है, वो डेली आपका करेंट अफेयर रहेगा ही। तो आपको डेली 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। जैसे फिलहाल अभी मैं साइंस लेके चल रही हूँ, और साइंस के साथ मैं अभी हिस्ट्री कर रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि ये दोनों जल्दी से कंप्लीट हो जाए, मतलब इसमें मेरा रिदम बन जाए और थोड़ा सा टाइम निकले तो मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर दूँ रीड करना। तो यही लेके चलूँगी। इसके बाद फिर मुझे हिस्ट्री के लिए जो मेरा मॉडर्न अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से मैं हिस्ट्री करूँगी आपका एंशिएंट और मेडाइवल लुसेंट ब्लू वाली जो बुक है उससे करूँगी। आप लोग भी उससे कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी अभी फिर भी समझ में नहीं आया, आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना चाह रही है ना, तो सिंपल सी बात है, ब्लू वाली बुक जो लुसेंट की है मैं यहाँ पे टैग में लगा दूंगी, आप परचेज भी कर सकते हो ऑनलाइन। आप उस बुक को ओपन करो और उसमें 200 से 250 पेज होंगे। उस पेज को ना, हर एक पेज को टारगेट बना के कि हाँ आज 2 क्लास पढ़ना है, तो 2-2 क्लास करके आप पढ़ सकते हो। आप वेट मैं उस बुक को ही आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो बुक है ना, ये लुसेंट की बुक है, आप इसको टारगेट करके पढ़ सकते हो कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। मैं इसमें कुछ कुछ पढ़ी हुई हूँ और वो सब हाईलाइटेड भी है, तो यही सब है। ये वाली बुक अगर आप पढ़ लोगे, इसमें पेज नंबर मुझे लग रहा है टोटल 244 पेज है, तो डेली अगर 2-2 पेज 3-3 पेज भी पढ़ोगे ना, तो आराम से आपका 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद ना आप घटना चक्र भी लगाओगे, और आप अगर एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट या आपकी कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा ही अच्छी है ना, तो आपसे आराम से प्री निकल जाएगा, क्योंकि मेन जो होता है ना वो मेंस और इंटरव्यू का होता है, और आप लोग को पता ही है कि मेंस और इंटरव्यू के ही मार्क्स जुड़ते हैं। तो मेंस के बारे में अभी मुझे उतना नहीं पता है, उसके बारे में भी मैं समझूंगी, धीरे धीरे समझूंगी। अभी उतना एकदम ये करके भी नहीं समझ रही हूँ। अभी बस मुझे प्री पर फोकस करना है, और प्री का जो 6 महीना मुझे प्री के लिए मेहनत करना है कि प्री मेरा कैसा है, और फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, फिर देखूंगी कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर मेरे मार्क्स अच्छे बन रहे होंगे, मतलब एवरेज में आएंगे, तो फिर मैं मेंस पे स्विच करूँगी कि अब मुझे मेंस के लिए क्या करना है। चैनल पे वीडियो हमेशा आते ही रहेगा, लेकिन अभी
अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि अभी मेरा सिलेबस ही मुझे पता नहीं है उतना, और सिलेबस के बारे में ज़्यादा मुझे ये नहीं है। जब तक मेरा 50% या 60% भी सिलेबस कंप्लीट होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में नंबर मेरा बढ़ेगा, तो फिर मैं मेंस के लिए करूँगी कि मेंस क्या करना है। हाँ, मेरी ये जर्नी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन मुझे करनी है, ये भी मुझे पता है, और इसी पर फ़िलहाल मैं फ़ोकस्ड हूँ। अब देखो क्या मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूँगी तो हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो नॉलेज तो होगा ही, और आपको पता ही है कि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, और वो नॉलेज आपके किसी न किसी रूप में आपके लिए अच्छा ही आता है। आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है। तो इसीलिए अभी मैं अपनी मेहनत जो है अभी पूरा जी जान लगा के इस टारगेट को अचीव करने में ये कर रही हूँ। अगर आप भी घबरा रहे हो, या आप भी को भी प्रिपरेशन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इस बुक को आप ओपन कर लो, मैं यहाँ पे लिंक भी दे देती हूँ, आप जाके परचेज कर लेना। ऑनलाइन मुझे लगता है ऑफलाइन से सस्ता ऑनलाइन ही मिल जाता है ये बुक, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर जगह अवेलेबल है। तो आप ये बुक वहाँ से परचेज कर लेना और इसी बुक से स्टार्ट करो। आप मैं एकदम गारंटी से कह सकती हूँ कि 2-2.5 महीना अगर इस बुक को आप अच्छे से दिल से पढ़ लोगे ना, तो पढ़ने वाले तो इसको 1 महीने में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन मैं हाउस वाइफ के लिए स्पेशली बोल रही हूँ कि अगर 2-2.5 महीना इस बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपका एक बार में प्री निकल जाएगा। प्री निकलने से कोई नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं कि अब लूसेंट से नहीं आता है, ठीक है लूसेंट से नहीं आता है, लेकिन थ्योरी तो वही आती है ना, लूसेंट से क्वेश्चन आंसर नहीं टकराता है, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन जो थ्योरी है वो आपकी लूसेंट से ही आएगी। और जो भी असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन होते हैं, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप कुछ नहीं करोगे। तो इसमें बेसिक से हर एक चीज़ दिया हुआ है, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, और जो मैं पढ़ूंगी वो अपने वीडियो में तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी नॉलेज मैं गेन करूँ, या जो भी मुझे कोई नॉलेज हो, मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।